वहीं उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने कहा कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द खोलने का निर्देश भी दिया गया। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और वहाँ पर जहाँ भी रास्ते बंद हैं वहाँ पर 3-3 जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें। और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में भी पहाड़ों में मची तबाही को साफ साफ देखा जा सकता है। पहाड़ों के दरकने के निशान आसमान से भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को 24 घंटे जो है पूरे आपदा विभाग को जो है सतर्क रहने का हम लोगों ने पहले से ही कहा है और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती तो तत्काल जो है उस पर संज्ञान लेकर सीधे सीधे कार्रवाई जो भी राहत के काम है वो करें। ध्यान के लिए हमने व्यवस्था की है। पहले ही जिलाधिकारियों को इससे पहले ही हमने समीक्षा बैठक करी थी। उस बैठक में भी कहा और अभी इधर भी कहा है कि खाद्यान्न और दवाइयों की किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं है। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव एसएस संधू भी साथ थे। प्रदेश में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। श्रीनगर, फिर वहाँ से टिहरी, चंबा, नरेंद्र नगर, जहाँ रोड थे, आज मुख्यमंत्री जी का पूरा दौरा था और तत्काल वहीं से चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि तत्काल ये रास्ते हैं पूरी ताकत लगाकर और पूरी स्पीड बढ़ाकर इनको खोले जाएं और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया। उत्तराखंड में कई दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ों में है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें तबाह हो गई तो कई जगह मकानों के ऊपर भी मलबा आ गिरा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में अनुमान जाहिर किया है। बारिश की आशंका जताई गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। पहाड़ी मार्गों पर सफर न करने की भी हिदायत दी गई है। तो मौसम का मिजाज बदल सकता है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, इन तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ पहाड़ी मार्गों पर सफर न करने की भी हिदायत है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद स्थिति क्या हुई, उसके बाद लोगों को हटाया जा रहा है। वहां से जल जमाव की स्थिति है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। देहरादून से पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज, मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बिल्कुल जय, देखिए मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया था, खासकर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई थी। लेकिन आज आज सुबह से हल्की धूप खिली हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से 30 तारीख यानी कि आज तक 30 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कल से फिर प्रदेश भर में हल्की राहत मिलेगी, बारिश कम होने की संभावना जताई है। लेकिन जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों से खबरें मिली हैं कि चाहे हम पिथौरागढ़ के धारचूला की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, पिथौरा अल्मोड़ा की बात करें, चमोली की बात करें या फिर हम नैनीताल की बात करें, तो यहाँ पर कई जगह लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल क्षेत्र के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया था, हवाई सर्वेक्षण किया था और वहाँ पर कई तरह की समस्याएं सामने आई थी। उन्होंने देखा कि जो भारी बारिश हुई है उससे कई जगह नुकसान हुआ है, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तत्काल उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भी देते कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचाई जाएं, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, दवाइयां हों या अन्य सामग्री हों, वो चाहे हवाई मार्ग के माध्यम से पहुंचाई जाए या SDRF के माध्यम से पहुंचाई जाए, वो सभी तत्काल मौके पर पहुंचाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भी प्रभावित हुए हैं। जो रामगंगा नदी है उत्तराखंड से जो कालागढ़ से बहकर निकलती है, उससे कई उत्तर प्रदेश के जिले प्रभावित हुए हैं। उसके साथ साथ ही गंगा नदी का भी जलस्तर कल बढ़ने की संभावना जताई गई थी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे में और इस तरह की समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और इसी के बाद हिदायत दी गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो यात्रा करें, अन्यथा ना करें। बिल्कुल, फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और ये मौसम अभी और परेशानी बढ़ा सकता है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने कहा कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया किस तरह के हालात उत्तराखंड में बारिश के बाद बन गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत की ये तस्वीरें, जेसीबी पर बैठकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जो बारिश से प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण किया। और दूसरी तस्वीर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का जो बारिश की वजह से प्रभावित हैं। तो इन दो तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड के हालात को समझने की कोशिश की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर वन मंत्री हरक सिंह रावत की है जो जेसीबी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं